ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताए गए दो बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का बात कर रहे थे। एक फल्गु वैराग्य, एक युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य का मतलब होता है जो असली वैराग्य नहीं है। बाहरी रूप से दिखता है कि ये वैराग्य है, लेकिन वो असली वैराग्य नहीं है। और युक्त वैराग्य वो असली वैराग्य है। तो जो व्यक्ति या तो सन्यासी भी है या भगवान की भक्ति में भक्त है, उसको फल्गु वैराग्य नहीं अपनाना चाहिए, उसको युक्त वैराग्य अपनाना चाहिए। फल्गु वैराग्य का मतलब क्या है कि भाई सन्यासी बोले कि नहीं, मुझे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, मैं पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये असली वैराग्य नहीं है। पैसा हरि संबंधी वस्तु ना, ये भगवान हरि की वस्तु है। ये धन दौलत सब कुछ भगवान का है। मुझे इसे त्यागने का कोई मतलब नहीं है। मेरा था ही नहीं तो मैं क्या त्यागूं उसको। मुझे केवल क्या करना है, जिम्मेदार बनना है कि भाई ये तो भगवान का है। अगर मैं इसका प्रयोग भगवान के लिए नहीं करूँगा तो लोग इसका प्रयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे और अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेंगे। ये हमें समझना है। तो बड़ी सुंदर उन्होंने परिभाषा बताई। रूप गोस्वामी जी बताते हैं फल्गु वैराग्य क्या होता है। वो कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये बुद्धि में ये मान लेना सब कुछ प्रपंच है, संसार में प्रपंच है, माया है। असल में क्या है, हरि संबंधी वस्तु ना। असल में क्या है, सभी वस्तुओं का संबंध भगवान हरि से है। कुछ भी माया नहीं, कुछ भी प्रपंच नहीं है। वो माया तब है जब मेरे लिए प्रयोग करूं, मेरी इंद्रिय भोग के लिए प्रयोग करूं तो वो माया है। उसी का प्रयोग भगवान के लिए करूं, माया नहीं है, मुक्ति का कारण बनेगी। तो वो इसलिए कहते हैं मुमुक्षो भी परित्यागो, नहीं मुझे तो मुक्ति चाहिए, मैं इन सब में नहीं फंसने वाला हूँ, ऐसा सोच करके परित्यागो, उसका जो त्याग कर देता है, वैराग्यम फल्गु, वो फल्गु वैराग्य कहलाता है। असली वैराग्य फिर क्या है? अगला प्रश्न ये होगा कि भाई ये फल्गु वैराग्य है, नहीं नहीं ये माया है, प्रपंच है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर ये फल्गु वैराग्य है तो असली वैराग्य बताइए क्या है? तो अब असली वैराग्य वो बताते हैं। देखिए बहुत सुंदर है, समझने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं अनासक्तस्य विषयान, किसी भी वस्तुओं से आसक्त मत हो जाओ। चाहे वो धन है, चाहे आपके पास में नई ब्रांड कार है, बहुत सारी वस्तुएं हैं संसार के अंदर में। इन वस्तुओं से आसक्त मत हो, अटैच मत हो जाओ। यथारम उपयुंजता, उसका जो प्रयोग है वो प्रयोग करो भगवान के लिए। जितना जरूरी है उतना उसका प्रयोग करो। मान लीजिए आपके पास में एक बड़ी बढ़िया कार है, उस कार से हम आसक्त ना होकर के उसका प्रयोग करें, सही प्रयोग करें भगवान के लिए।
इसी प्रकार से धन है, मान लीजिए हम कृष्णा भावनामृत में हैं और अगर कोई व्यक्ति धन देता है तो हम थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं भाई ये तो माया है, हम तो धन स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी है। ये धन क्या है? ये धन भगवान की ही तो वस्तु है। अगर उस धन का प्रयोग करके हम भगवान के लिए एक बढ़िया सुंदर एक अच्छा मंदिर बनाएं, जहाँ पर भक्तगण आकर के भगवत सेवा में लग सके, जहाँ पर आकर के लोग भागवत प्रवचन सुन सके, जहाँ पर भगवान का कीर्तन का श्रवण कर सके, तो भला क्यों उसका प्रयोग ना किया जाए? ये हमको समझना है। तो ये रूप गोस्वामी जी बताते हैं, तुम उससे आसक्त मत हो जाओ कि भाई नहीं मेरे को तो जब तक बढ़िया ऑडी कार नहीं मिलेगी मैं भागवत प्रचार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। अरे जाने के लिए आपको कुछ भी वाहन मिल जाए, हमें उसका प्रयोग करके भागवत सेवा में लगाना है। चाहे वो ऑडी हो या फिर ऑर्डिनरी मारुति की कार क्यों ना हो, हम क्यों वाहन से आसक्त हो जाएं? जो वाहन मिलता है उसका प्रयोग करके भगवान की सेवा में लगाना। इसी प्रकार से धन का हो गया या किसी भी प्रकार की वस्तुओं का हो गया। जैसे आज मान लीजिए लोग जो हैं मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आप अगर मोबाइल का प्रयोग करके भगवान के नाम को फैलाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, तो क्यों ना करें? ये थोड़ी है कि फ़ोन माया है। ये जो फ़ोन बना है ये क्या है? सब भगवत वस्तु तो है, सब पंचभूत का बना है। जिसने बनाया है उसको बुद्धि देने वाला भी तो भगवान ही है। अब अंतर इतना है, जो लोग माया के लिए प्रयोग करते हैं, अपनी इंद्रिय भोग के लिए प्रयोग करते हैं, वो नरक में जाएंगे। और जो इसका प्रयोग भगवत सेवा के लिए करते हैं उनके तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो उसका प्रयोग क्यों ना किया जाए? इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब आप आसक्त मत हो जाओ उस वस्तु से, धन से, पैसे से आसक्त मत हो जाओ। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भी कृष्णा भावनामृत आंदोलन में हैं, जो भी भगवत सेवा में हैं, जो भी सन्यासी हैं, जो भी आपको पैसा मिलता है, दान में मिलता है, एक कौड़ी भी हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगानी चाहिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं। अगर हम उस धन को, जो धन लोग डोनेशन में देते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए लगाते हैं, तो वही धन यही कारण बनेगा, भय का कारण बनेगा, शोक का कारण बनेगा, क्रोध का कारण बनेगा, भौतिक आसक्तियों का कारण बनेगा। और वही धन अगर हम भगवत सेवा में लगाते हैं वो प्रेम का कारण बनेगा। ये हमें समझना है। तो ये सरल सी बात है। हम उस धन से, इन फैसिलिटी से, इन वस्तुओं से हमें आसक्त नहीं हो जाना है कि भाई इनके बिना काम नहीं चलेगा। अरे मैं भागवत प्रवचन तभी दूंगा जब आप मुझे बढ़िया से बढ़िया कार में बुलाएंगे और फ्लाइट का टिकट देंगे। ये नहीं है। हमें जो मिल जाता है उसका प्रयोग करके भगवान की सेवा में लगाना है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये रूप गोस्वामी जी जो हैं इस बारे में बताते हैं। आगे ये महात्मा और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, हे प्रहलाद महाराज, मैंने मधुमक्खियों से और अजगर से, ये मेरे गुरु के बराबर हैं। हमें प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। वो दो उदाहरण देते हैं कि मधुमक्खी से मैंने वैराग्य सीखा और महासर्प, जिसको अजगर कहते हैं, महासर्प, उससे मैंने परितोषम,
कैसे एक ही स्थान पर रह करके बिना अत्यधिक प्रयास के संतुष्ट रहना, ये मैंने सर्प से सीखा है, महासर्प अजगर से सीखा है। और मधुमक्खियों से वैराग्यम कैसे सीखा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वैराग्य सर्व कामेभ्यः मधुकरा। जिस प्रकार से मधुमक्खी मधुकर, देखिए वो इतने स्थानों से जा करके, इतने स्थानों पर इतने सारे फूलों से जा करके वो मधु कलेक्ट करती है। करेक्ट है ना, आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता इतना बड़ा बन जाता है। मधुमक्खियां इधर उधर जा करके अलग अलग फूलों से बहुत सारा रस ले करके मधु बनाती हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, फोर्सफुली मनुष्य आकर के वो मधु चुरा लेता है। इन मधुमक्खियों को कुछ नहीं मिलता है। तो कहते हैं इसलिए मैंने मधुमक्खियों से सीखा है कि वैराग्य है, वैराग्य में रहना। इन मधुमक्खियों को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये इधर उधर से मधु जमा करती हैं। तो वो कहते हैं इस प्रकार के धन का क्या फ़ायदा, इतना प्रयास करके हम धन जमा करते हैं, लेकिन वो बनेगा कारण किसका, सबकी नज़रें उस धन के ऊपर रहेंगी। सरकार की नज़र सबसे पहले रहेगी, अरे इसके पास में बहुत पैसा है, इसके ऊपर आईटी की रेड मारो। हमने देखा है ये, साक्षात अपनी आंखों से हम लोग देखते हैं संसार के अंदर में, जिसके पास में बहुत धन दौलत है, चोरों की, उचक्कों की, आईटी लोगों की, सरकार की, कितने लोगों की नज़र उसके ऊपर रहेगी। तो कहते हैं इसलिए मैंने मधुमक्खियों से वैराग्य सीखा है कि मधुमक्खियों से वैराग्य सीख लो कि मधुमक्खियाँ इतना सारा सब कुछ जमा करके आती हैं, लेकिन सब चला जाता है। तो उनसे सीख लो भाई, जमा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण वो बात बताते हैं। दूसरा वो देखिए क्या कहते हैं, मधुवत वित्तम हत्वा अपि अन्यः हरेत। वो कहते हैं मधुवत वित्तम, वित्तम पैसा बिल्कुल हनी के बराबर है। आजकल तो आपने कहावत भी सुनी होगी, लोग कहते हैं ना, देखिए मनी 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 स्वीटर देन हनी। पैसा 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 शहद से भी मीठा। अंग्रेजी में जो कहावत है कि भाई पैसा मनी 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 स्वीटर देन हनी, ये जो पैसा है, धन है, पैसा 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 शहद से भी मीठा, शहद से भी ज़्यादा मीठा लगता है लोगों को पैसा। तो ये तो संस्कृत में बताया है। देखिए ये महात्मा बता रहे हैं मधुवत वित्तम, मधु जो होता है बिल्कुल पैसे के बराबर है। वित्तम, वित्तम मतलब है पैसा, दोनों को कंपेयर किया है। क्यों, देखिए हत्वा अपि आप कलेक्ट करके लाते हैं, हत्वा अपि आप कलेक्ट करके लाए, अन्यः हरेत दूसरा हरण करके ले जाता है। देखिए पैसा बिल्कुल शहद के बराबर है। कलेक्ट करने वाली मधुमक्खी, हरण करने वाला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। इसी प्रकार से आप अनेकों प्रयास करके धन कलेक्ट करेंगे और ले जाने वाले लोग दूसरे रहेंगे। आईटी का रेड लगा करके ले जाएंगे, आपके घर में चोरी डाका डाल के ले जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तो ये सीख लिया है मधुमक्खियों से कि भाई क्यों इतना धन जमा करना, जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना बस। और देखिए वो क्या बताते हैं, इसी प्रकार से वो बताते हैं महासर्प से मैंने क्या सीखा। अभी मधुमक्खी का तो उन्होंने बता दिया। अजगर से मैंने क्या सीखा, अनीहा, अनीहा मतलब कि डिज़ायर से ज़्यादा, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा इच्छा नहीं करना। ये अजगर देखिए उसी प्रकार का है। अजगर को ये नहीं है कि मुझे इधर गया उधर गया, मधुमक्खी की भांति उधर से लाया इधर जा कर के पकड़ा, नहीं। उसकी इच्छा क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ये अजगर की इच्छा होती है। दूसरी क्या रहती है,
परितुष्ट आत्मा यदृच्छा, जो कुछ अपने आप यहाँ पर आ गया, शिकार आ गया, उसको पकड़ करके खा लिया। ये अजगर करता है। अजगर जो है मधुमक्खी की भांति इधर उधर जा कर के शिकार नहीं करता है, एक जगह पर पड़ा रहता है। यदृच्छा परितुष्टा आत्मा यदृच्छा, वो बिल्कुल संतुष्ट रहता है। जहाँ पर मैं पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसका भी वो बताते हैं। उपनतात अहम नो, उपनतात मतलब नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या किया? शय्ये बहु अहिनी, वो फिर भी पड़ा रहता है एक ही स्थान पर। शय्ये मतलब एक ही स्थान पर लेटा रहता है। बहु मतलब बहुत दिन तक, अहनी मतलब दिन, बहुत दिन भी बीत गए, वो फिर भी अत्याधिक प्रयास नहीं करता है अपना पेट भरने के लिए। वो कहते हैं मैंने ये अजगर से, महासर्प से ये सीखा है, मधुमक्खी से वैराग्य सीखा और महासर्प अजगर से सीखा संतुष्ट रहना, बहुत अत्याधिक लोभ ना करना, बहुत सारी इच्छा ना करना कि मुझे बहुत जमा करना है। ये मैंने इन दो गुरुओं से, प्रकृति के गुरुओं से सीखा है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने पूछा था ना, आप एक ही जगह पर क्यों पड़े हैं, ये पूछा था, तो उसका उत्तर देते हुए ये बता रहे। और आगे ये महात्मा क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।